हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली हम लोग जो है वो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर कवर करवाऊंगा। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड, लेटेस्ट करंट अफेयर से रिलेटेड, उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो डेली मंडे टू सैटरडे शाम को 7 बजे मेरा वीडियो जो है वो मैं अपलोड करूँगा। तो रेगुलरली अब वीडियोज़ आएंगी। पहले भी वीडियोज़ आते थे लेकिन कुछ मतलब 3-4 हफ्ते जो है मैंने वीडियो नहीं डाला था, लेकिन अब हम लोग जो है वो कंटिन्यू करेंगे। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? एक तो एक छोटे से लेक्चर में आपके पूरे करंट अफेयर्स जो है वो कवर हो जाएंगे। दूसरा जो है देश विदेश में क्या चल रहा है वो भी आपको नॉलेज होगा। और आपका जो है ना मतलब आप किसी भी कोई एग्ज़ाम में अगर आपको आंसर राइटिंग लिखना है तो आप जो है ना अपने जो है वो मतलब कंसेप्ट वहाँ पे जो आपने पढ़ा होगा समझा होगा उसको यूज़ कर सकते हैं। और किस तरह से न्यूज़पेपर को पढ़ना है ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो अब मैं बिल्कुल कंटिन्यू रहूँगा, रेगुलरली वीडियोज़ आएंगे। तो छोटा सा लेक्चर होगा 8 से 10 मिनट का। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे वो मैं इस न्यूज़ में कवर करूँगा। तो रेगुलरली इन वीडियोज़ को देखो प्लीज़ यार। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है मेरे साथ जुड़ सकें और ख़ुद भी जो है इसको रेगुलरली देखो। टेलीग्राम लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। टेलीग्राम को भी आप लोग जो है वो ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको डेली मैं वीडियो लिंक और जो भी MCQs वगैरह होंगे वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। मेरा नाम है अभिलाष। फर्स्ट न्यूज़ क्या है? कांग्रेस प्रोमिसेस टू रिमूव 50% कोटा कैप। तो आपको पता है अभी जनरल असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं 2024 के। तो क्या होता है, मैनिफेस्टो निकाला जाता है। मैनिफेस्टो में क्या होता है? मैनिफेस्टो में जो भी पार्टीज़ के प्लान होते हैं कि वो इलेक्शन जीतने के बाद क्या करने वाली है वो उसमें बताती है। तो कांग्रेस ने बोला है कि ये जो ST OBC का और ये जो कोटा रहता था ना कि 50% प्रोवाइड किया जाता था, इसको जो है अभी जो है वो कम कर दिया गया है। ठीक है, मतलब कम नहीं किया गया, मतलब कांग्रेस ने बोला है कि हम लोग जो है इसको कम कर देंगे। 50% जो कोटा है उसको रिमूव कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। और भी कांग्रेस ने जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो कही हैं, वो मैं आपको मेन चीज़ें जो है वो बताऊंगा। जैसे इन्होंने कहा है कि जो अग्निवीर स्कीम है उसको भी हम लोग ख़त्म कर देंगे और वुमेन्स को जो है वो 50% रिजर्वेशन दी जाएगी। ठीक है, कोई भी चाहे वो जॉब हो उसमें औरतों को जो है यूनियन गवर्नमेंट्स की जो भी जॉब होगी उसमें उनको 50% जो है वो रिजर्वेशन दी जाएगी। दूसरा जो है कॉस्ट सेंसिस होगा। ठीक है, और जो रिजर्वेशन है इसको रिमूव कर देगी, ये मैंने पहले ही बता दिया। जो EWS कैटेगरी है इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 10% जो है वो रिजर्वेशन दी जाएगी। तो ये सारा जो है मैनिफेस्टेशन प्लान है। अगर आपको इलेक्शन में वोटिंग करना है तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी पार्टी जो है वो क्या कह रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में इसमें कुछ भी नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट स्टेज हाई कोर्ट ऑर्डर स्ट्राइकिंग डाउन लॉ रेगुलेटिंग UP मदरसास। मदरसास क्या होते हैं? जहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं उनको जो है मतलब जो बच्चे रहते हैं उनको मुस्लिम्स की जो किताबें होती हैं रिलीजन के बारे में जो है वो पढ़ाया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें पढ़ाई जाती हैं। तो क्या हुआ था, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने ख़त्म कर दिया था। जो 20 साल पहले जो लॉज थे जिस तरह से इनको रेगुलेट किया जाता था उसको ख़त्म कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाई कोर्ट की जजमेंट पे जो है वो स्टे लगा दिया है कि ऐसा जो है वो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? इंडिया एब्सटेन्स फ्रॉम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन बोर्ड दैट कॉल्ड अपॉन इजराइल फॉर इमीडिएट सीज फायर इन गाजा। तो अभी क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट कमीशन है, UN का ये एक मतलब पार्ट है, एक एजेंसी है। जो भी ह्यूमन राइट्स यहाँ पे वायलेशन होता है वहाँ पे ये काम करती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो हेडक्वार्टर है 2006 में जो है इसकी फॉर्मेशन हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इंडिया जो है वो इंडिया ने वोटिंग नहीं की। जब इस चीज़ को लेके वोटिंग हुई कि इजराइल को जो है वो सीज़ फायर कर देना चाहिए, मतलब जो वॉर चल रहा है उसको बंद कर देना चाहिए गाज़ा में। गाज़ा कहाँ? पैलेस्टीन के अंदर में। तो उसमें जो हमारी इंडिया है उसने वोटिंग नहीं की और US ने जो है इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट जो है वो वोटिंग की। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट जो कमीशन था ये कितने मेंबर्स हैं इसमें? टोटल 47 मेंबर्स का ये कमीशन रहता है। तो US ने जो है इसमें वोटिंग नहीं की है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ में इसने वोटिंग की है जैसे बांग्लादेश, चाइना, मालदीव, UAE। ठीक है, तो ये जो रेजोल्यूशन है इसको पास किया गया है ताकि जो है वार जो है उसको रोका जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? RBI कीप्स रेपो रेट ऑन होल्ड एज फूड प्राइसेस रिमेन हाई। रेपो रेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं ये भी आपको चीज़ें बताते रहूँगा। रेपो रेट क्या होता है? जो RBI है जिस रेट पे वो लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, लोगों को जिस रेट पे वो लोन प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं, या फिर जो बैंक्स रहते हैं, ठीक है, उनको लोगों को तो RBI लोन प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन
जो बाकी बैंक्स रहते हैं जिस मतलब इंटरेस्ट रेट पे उनको लोन प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। तो इसको जो है ना उसने होल्ड पे रख दिया है क्योंकि इंडिया में जो फूड प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो अगर रेपो रेट जो है वो उसको मतलब कम कर देगी अब आरबीआई, ठीक है, कम इंटरेस्ट रेट पे जो है वो चीज़ों को करेगी या फिर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करेगी तो उससे उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए उसको होल्ड पे रखा हुआ है। रेपो रेट के बारे में पता होना चाहिए, जिस रेट पे आरबीआई जो है वो लोन प्रोवाइड करती है बैंक्स को उसको बोलते हैं रेपो रेट। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी सिर्फ मैं उसी को कवर करूँगा, पॉलिटिकल न्यूज़ को हम लोग कवर नहीं करेंगे क्योंकि आप देख रहे हो ना पॉलिटिकल न्यूज़ जो है उसके बाद बहुत सारी हैं क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहा है। तो देयर विल बी एक आर्टिकल आया हुआ है एडिटोरियल, देयर विल बी नो इंडिपेंडेंट सोवरेन पैलेस्टीन। तो मतलब इसमें कहा गया है कि जो पैलेस्टीन है ना उसको इंडिपेंडेंट जो है वो नहीं मिलने वाली है, और जो बहुत सारी कंट्रीज़ बोलती हैं कि एक 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, मतलब इजराइल और पैलेस्टीन को दो अलग अलग कंट्रीज़ में जो है मतलब अलग अलग कंट्रीज़ तो वो पहले से ही हैं लेकिन उनको प्रॉपर एक डिमार्केशन करनी चाहिए, उनको अलग अलग कंट्रीज़ में जो है वो बांट देना चाहिए। तो इसको लेके भी जो है वो काफ़ी मुश्किल होने वाली है, यही इस पूरे आर्टिकल में लिखा हुआ है कि प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जा रही है। जो मतलब हमस ग्रुप है जो पैलेस्टीन के अंदर में, ठीक है, उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो अगर सिचुएशन नॉर्मल भी हो जाती है ना उसके बाद जो इलेक्शन होगी उसमें जो है वो हमस ग्रुप जीत जाएगा, जो कि इजराइल ऐसा नहीं चाहती है, इसीलिए जो है वो वार रुकने की संभावना बहुत ज़्यादा कम है। और दूसरी चीज़ जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं यूएस वगैरह हैं ये इजराइल को जो है वो सीधा सीधा सपोर्ट कर रही है, तो प्रॉब्लम और ज़्यादा भी जो है वो बिगड़ सकती है। और इजराइल की जो बाकी कंट्रीज़ हैं आसपास की जैसे लेबनान, इजिप्ट, तो ये सीरिया हो गया, ईरान हो गया, तो ये भी वार में घुस सकती हैं जिससे सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। और जो 2 स्टेट सोल्यूशन की हम लोग बात करते हैं उसमें जो है वो काफ़ी मुश्किल हो सकती है, यही इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, बाकी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये जो है इकोनॉमी की न्यूज़ आ गई। हाँ, स्टॉप सेलिंग और शिपिंग आर्म्स टू इजराइल, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन टेल नेशंस। तो यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट कमीशन है उसने बोला है कि जो भी मतलब हथियार बेचे जा रहे हैं इजराइल को उनको बंद कर देना चाहिए, ठीक है, ये बोला गया है यूएन के ह्यूमन राइट कमीशन ने। इसका हेडक्वार्टर मैंने बता दिया आपको जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, 47 मेंबर हैं और 15 मार्च 2006 को जो है वो इसकी फॉर्मेशन हुई थी ताकि लोगों के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। हाँ, यूएस चाइनीज़ मिलिट्री टॉक्स रिज्यूम आफ्टर 2 ईयर्स। तो यूएस और चाइना के बीच में भी आपको पता है काफ़ी ज़्यादा पंगे रहते हैं, तो इनकी जो टॉक्स हैं वो वापस रिज्यूम हुई है 2 साल के ब्रेक के बाद। इसमें और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जो है ये स्पोर्ट्स की न्यूज़ इसमें आ गई, आईपीएल आपको पता है डेली चल रहा है, तो उसमें और कोई ज़्यादा स्पोर्ट्स की कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसमें नहीं आई है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद। मुंदरी पवागी करना भी